लड़की का नाम अन्वी था। टॉर्च की पीली लकीर उसके कंपते हाथों में नाच रही थी। उसने मुड़कर देखा, पीछे सिर्फ स्याही जैसा अंधेरा। आवाज फिर उठी, इस बार जरा पास। उसने हड़बड़ाकर कदम तेज कर दिए। तभी एक उल्लू ठीक उसके ऊपर वाली डाल से चिल्लाया। टॉर्च लगभग हाथ से छूट ही गई। दिल में आया, भागो, पर पैर जहां थे वहीं जम गए। अगले ही पल वह सीधे जा पहुंची एक खुली जगह और टकरा गई किसी से नहीं, किसी आकृति से। जटाए कंधों पर, आंखों में एक असामान्य चमक और चेहरे पर ऐसी मुस्कान जो सुकून नहीं देती, सवाल देती है। सामने एक साधु खड़ा था। वह बिल्कुल शांत, जैसे उसे पहले से पता था कि कोई यहीं आकर उससे टकराएगा। उसके पीछे मिट्टी में जली हुई हवन राख के हल्के हल्के निशान थे, पर न कोई अग्नि, न कोई धुआं। और सबसे अजीब, यहां हवा चल ही नहीं रही थी, फिर भी साधु के कंधों पर लटकी जटाओं की एक एक लट धीमी धीमी थपकी खा रही थी, जैसे अदृश्य उंगलियां उनसे कुछ कह रही हों। अन्वी की सांसें तेज थीं। उसने संभल कर पूछा, आप कौन हैं? मैं रास्ता भटक गई हूं। साधु ने उत्तर नहीं दिया। वह बस एक कदम आगे बढ़ा और अपनी सूनी हथेली आसमान के सामने उठाई। कहीं दूर पेड़ों के झुरमुट में लकड़ियों के टूटने जैसी आवाज आई, टिक टिक, जैसे जंगल उनकी बात सुन रहा हो। साधु ने पहली बार बोला, आवाज उतनी धीमी जैसे किसी ने कान के पास फुसफुसाया हो। तुम रास्ता नहीं, कारण खो बैठी हो। अन्वी चौंकी। क्या? जो लोग कारण भूल जाते हैं, जंगल उन्हें बुला लेता है। साधु बोला, तुम सुनो, क्या तुम्हें अपने नाम की पुकार नहीं सुनाई दी? दूर से फिर वही घुंघरू। इस बार अन्वी जैसा कुछ हवा में फिसल कर आया और पेड़ों की छालों पर खरोंच की तरह रुक गया। अन्वी का दिल बैठा। ये कौन है? साधु ने केवल झाड़ियों की ओर इशारा किया। टॉर्च की लकीर वहीं गई और कुछ भी नहीं था। मगर जैसे ही उसने रोशनी वापस अपनी तरफ की, उसके जूते के पास मिट्टी पर नए पद चिन्ह उभर आए थे। बच्चे के पांव जितने छोटे, पर इंसानी नहीं, मानो घुंघरू बांधे किसी प्राणी ने अदृश्य पग धरे हों। मैं घर जाना चाहती हूं। अन्वी की आवाज कांपी। घर वहीं होता है जहां सच इंतजार करता है। साधु मुस्कुराया। चलो, अगर जंगल ने बुलाया है तो वह रास्ता भी दिखाएगा, पर कीमत लेकर। कैसी कीमत? सच की, साधु बोला, और सच कभी सस्ता नहीं होता। वे दोनों आगे बढ़े। रास्ता नहीं था, या था, और अभी अभी जागा था। घास झुकी, पत्थर सपाट हुए और पत्तों की छत के बीच छोटे छोटे छेद बन गए, जिनसे चांद की नीली रोशनी टपकने लगी। अन्वी को लगा जैसे जंगल का हर पेड़ कान बन गया है, सुन रहा है, सोच रहा है, तय कर रहा है। चलते चलते उसने देखा, कुछ पत्थर चिन्ह, वृत्त, त्रिशूल, सर्पिल लहरें हौले हौले चमक रही थीं। टॉर्च बंद करते ही वे और स्पष्ट हो उठते, जलाते ही फीके। साधु ने कहा, कुछ चीजें रोशनी से नहीं, इज्जत से दिखती हैं। कई मिनट या शायद घंटे बीत गए। समय यहां रेत जैसा था। हथेली में रखा तो लगता है, उंगलियों से फिसला तो पता नहीं चला। अचानक एक खुला सा अंगनुमा स्थान सामने आया। बीच में काले पत्थरों की गोल वेदी, चारों ओर साल और पीपल के वृक्ष, ऐसे जैसे किसी अदालत के स्तंभ। साधु ने वेदी की ओर इशारा किया। यहां प्रतिज्ञा ली जाती है। अन्वी पीछे हट गई। मैं कोई पूजा पाठ नहीं, मैं सिर्फ यह पूजा नहीं। साधु ने धीमी हंसी में कहा, यह सच की औपचारिकता है। जंगल तुमसे कुछ पूछना चाहता है। जंगल पूछेगा? हां। साधु ने पत्थर पर उंगलियां रखीं। जो यहां आता है वह अपने भीतर के सबसे ऊंचे और सबसे निचले सुर को साथ लाता है। ऊपर वाला सुर आशा, नीचे वाला सुर भय। दोनों को साथ रखे बिना कोई उत्तर नहीं खुलता। हवा अचानक ठंडी हो गई, जैसे किसी ने उसके कान के पास बर्फ का टुकड़ा रख दिया हो। उसी समय एक स्त्री हंसी बहुत धीमी सी गूंजी, मीठी, परिचित, और फिर ऐसे बदल गई जैसे दूर किसी घाट पर शंख फूंका गया हो। अन्वी के रोंगटे खड़े। ये हंसी, ये आहट उसकी दादी की गूंज नहीं तो और क्या। उसने कांपते स्वर में कहा, दादी? साधु ने उसकी तरफ न देखकर हवा की तरफ देखा। यादें यदि सच्ची हों तो देह नहीं मांगती, वे स्थान मांगती हैं। तुम्हारी दादी ने कुछ कहा था, यहीं इसी जंगल के लिए, कभी बहुत पहले। अन्वी को याद आया, बचपन में दादी कहती थीं, इस वन में एक व्रत है
जो सच बोलता है उसे रास्ता मिल जाता है, जो धोखा देता है वह अपना नाम भी भूल जाता है। उसे लगा तभी तो घुंघरुओं में उसका नाम नहीं, उसका नाम नहीं, उसका असली नाम, जो किसी ने कभी पुकारा ही नहीं, छिपा था। उसने साधु से पूछा, आपको कैसे पता मेरी दादी? साधु ने वेदी पर 3 छोटे दीप रखे, पर उन्हें जलाया नहीं। यह जंगल स्मृति रखता है, उसने कहा। जिसे तुम देवी कहती हो वह इस स्मृति का रूप है। वह न्याय नहीं करती, दर्पण दिखाती है। अचानक पेड़ों के ऊपर से कौए उड़ते दिखाई दिए। कहां से आए कोई नहीं जानता। उन्होंने 3 बार गोल घेरा बनाया और एक साथ गायब। उसी समय वेदी के पत्थर में बालुका सी चमक दौड़ी और किनारों पर लताएं धीरे धीरे फिसलकर वेदी के चारों ओर अर्धचंद्र बना गईं। साधु ने पहली बात बिना पहेली के कही, अब प्रश्न तुम्हारा है। अन्वी ने गहरी सांस ली। मैं सच जानना चाहती हूं। क्या मेरी दादी की कहानी सच थी? क्या इस जंगल में वन स्मृति सचमुच है? और अगर है तो उसने मुझे यहां क्यों बुलाया? हवा ने जैसे उत्तर दिया। चारों दिशाओं से सरसराहट एक साथ उठी और वेदी के ठीक बीच काले पत्थर की पॉलिश्ड सतह पर छोटे छोटे गोल तरंग उभर आए, मानो किसी ने उसके दिल की धड़कनों की नक्श खींच दी हो। तरंगें बढ़ीं, फिर एक आकृति बन गई, पीपल की पत्ती जैसी, मगर यह पत्ती धुआं थी, रोशनी थी, आवाज थी, सब कुछ और कुछ नहीं। उसी से एक स्त्री स्वर निकला, नॉर्मल नहीं, जैसे कई स्वरों ने मिलकर एक आवाज की हो। सच पाने की कीमत, डर छोड़ना। अन्वी की आंख भर आई। और अगर मैं डर छोड़ ना पाऊं तो तुम सच नहीं, कहानी लेकर जाओगी, स्वर ने उत्तर दिया। और अगर मैं सच चुनूं तो तुम नाम लेकर जाओगी, अपना, जो जन्म से पहले तय हुआ था। साधु ने पहली बार उसकी ओर देखा। तुम्हारे नाम का एक हिस्सा जंगल में पड़ा है, वही हिस्सा हर रात घुंघरुओं में तुम्हें पुकारता है। तुम चाहो तो उसे वापस ले सकती हो। कैसे? प्रतिज्ञा से, साधु बोला। यहां झूठ सुनाई नहीं देता। अगर तुमने यहां झूठ कहा, जंगल तुम्हें तुमसे दूर कर देगा, इतना कि तुम खुद को पहचान ना पाओगी। और अगर सच तो तुम सिर्फ रास्ता नहीं पाओगी, तुम रास्ता बनाओगी। क्षण भर को सब शांत। फिर साधु ने एक छोटी थैली निकाली, सूखी जड़ी बूटियां। डर बढ़े तो इसे सूंघ लेना, यह समझ जगाती है, हौसला नहीं, हौसला तुम्हें खुद बनाना होगा। अन्वी ने थैली पकड़ी। उसकी उंगलियां अब भी कांप रही थीं, पर इतना नहीं कि थैली छूट जाए। मैं तैयार हूं, उसने धीरे से कहा। तुम्हारी सबसे प्रिय स्मृति, दादी का वो गीत, वन देवी सोती नहीं, वो आंख रखती है। और तुम्हारा सबसे गहरा भय कि सच मिल गया तो शायद मैं पुरानी अन्वी वापस न रह पाऊं। साधु ने बिना बोले वेदी पर उंगलियां रखीं। पसीना, धूल और आंसू के नमक का स्वाद हवा में घुला। तीनों दीप अपने आप जगमगा उठे, पर बिना आग उनमें रोशनी भर आई थी, मानो किसी ने अंदर भोर रख दी हो। उसी पल दूर किसी कंदरा से मृदंग की बेहद धीमी थाप आई, धक धक धार, और थाप के साथ जमीन की महीन रगड़ में पदचिह्न उभरते गए, छोटे छोटे चमकते हुए, वेदी की ओर आते हुए। घुंघरुओं की आवाज अब पास थी, इतनी पास कि उसकी झनक सीने के भीतर सुनाई दे। अन्वी ने टॉर्च बंद की। रोशनी अब जरूरत नहीं रही। थाप रुकी, घुंघरू थमे, और वेदी के ठीक सामने हवा में एक रेखा उभरी, कांच की तरह पारदर्शी, पर भीतर बहुत सारे नन्हे नन्हे अक्षर तैरते हुए। वे अक्षर देवनागरी नहीं थे, फिर भी अन्वी उन्हें पढ़ पा रही थी, क्योंकि वे शब्द नहीं, भाव थे। एक भाव उभर कर उसके सामने ठहर गया, नाम। दूसरा भाव, उद्धार। तीसरा, याद। उसने फुसफुसाकर पूछा, क्या मुझे मेरा असली नाम मिलेगा? आवाज अब मात्र हवा नहीं, धड़कन बोली, अगर तुम उसका नाम लौटा दो। किसका? जिसे तुम भुला आई। स्वर धीमा पड़ा। किसी वक्त तुमने एक वादा किया था, इस जंगल से, एक पत्थर पर, एक बारिश वाली दोपहर, जब तुम छोटी थीं। तुमने कहा था, मैं लौटूंगी, मैं सुनूंगी, मैं सच लिखूंगी। एक याद बिजली बनकर आई, दादी के साथ भीगी मिट्टी की खुशबू और एक छोटा काला पत्थर जिस पर उसने उंगली से एक वृत्त बनाया था। उसने सच कहा, हां, मैंने कहा था। वेदी की लताएं कांपीं। फिर प्रतिज्ञा पूरी करो, स्वर बोला। जो देखोगी वही लिखोगी, बिना बढ़ाए, बिना घटाए। इस वचन की कीमत तुम्हारा डर। अन्वी ने थैली खोली।
जड़ी बूटियों की खट्टी सी सुगंध दिमाग तक पहुंची। सांस थोड़ी समतल हुई। उसने सिर झुका दिया। मैं प्रतिज्ञा करती हूं। तुरंत वेदी की सतह पर काली चमक फैल गई, जैसे किसी ने रात को तरल बनाकर पत्थर पर उंडेल दिया हो। उस तरल में दो आकृतियां उभर आईं, एक लड़की की, एक साधु की, पर वे परछाई नहीं थीं, वे यादें थीं। यादों के पीछे जंगल जीवित था, पत्ते सांस ले रहे थे, जमीन पर धड़कन थी, और उसी के केंद्र से एक तीसरी रूपरेखा धीरे धीरे आकार लेने लगी। लंबी दुबली घुंघरुओं से सजी टखने पर चेहरा धुंध। उसके आते ही तीनों दीप हल्के हल्के बज उठे। हाँ, दीप भी बजते हैं जब ध्वनि प्रकाश से मिलती है। अन्वी पीछे सरक गई। कौन? साधु ने धीमे से कहा। प्रहरी। प्रहरी, जंगल का याद रक्षक, जो झूठ और शोर को बाहर रखता है और सच और मौन को भीतर लाता है। प्रहरी की धुंधली देह वेदी के सामने ठिठक गई। उसके टखनों के घुंघरू अपने आप हिले, हल्की झनकार, और वेदी पर रचे तरल रात में लहरें उठीं। फिर एक इशारा, न हाथ से न सिर से, जैसे हवा खुद कह रही हो, आगे बढ़ो। अन्वी का गला सूख गया। साधु ने कहा, डरो मत, बस जो है वही कहो। अन्वी ने होंठ खोले। मैं सच चाहती हूं। मैं अपना नाम। प्रहरी की झनकार रुकी। हवा ने ना कहा, पर हां जैसा लगा। उसने दूसरा वाक्य जोड़ा, मैं प्रतिज्ञा करती हूं। मैं जो देखूंगी वही लिखूंगी, बिना सजावट, बिना डर। अचानक वेदी के इर्द गिर्द के वृक्षों की छाल में बारीक दरारें उभर आईं। उन दरारों से नीली रोशनी छलकी और घास पर अक्षरों का झिलमिल बरखा सा पड़ा। उन अक्षरों में से एक अक्षर अन्वी की छाती पर हल्के से टिका, गर्म नहीं, ठंडा नहीं, याद जैसा। उसी पल दूर से फिर मृदंग, इस बार तेज। साधु ने चौकन्नी नजर से चारों ओर देखा। वह आ रहा है। कौन? जो हर प्रतिज्ञा की परीक्षा लेता है। पेड़ों के पीछे से भारी कदमों की आवाज आई। न इंसान, न चौपाया, जैसे जड़ें खुद मिट्टी से निकलकर चल पड़ी हों। जमीन हल्की सी हिली। वेदी की रोशनी लड़खड़ाई और फिर स्थिर हो गई। अन्वी ने टॉर्च उठाई, पर साधु ने हाथ से संकेत किया, नहीं, रोशनी को रोशनी से मत डराओ। कदम और पास और पास। हवा में मिट्टी और बारिश की मिलीजुली खुशबू, उसी के साथ लोहे जैसी एक कड़वाहट, जैसे किसी पुराने ताले को वर्षों बाद जरा सा मोड़ा गया हो। अन्वी का गला सूख गया। उसने थैली से जड़ी बूटी की हल्की डली सूंघ ली। दिल कुछ समतल हुआ, पर आंखें चौड़ी। झुरमुट फटा और सामने एक आकृति उभरी। वह पूरी तरह मनुष्य नहीं थी, पूरी तरह प्राणी भी नहीं। उसकी पीठ पर लताओं की चादर, छाती पर छाल का कवच और चेहरे पर मिट्टी की पतली परत, जिसमें दो गहरे गड्ढे। आंखें जिनमें आग नहीं, पर राख की गर्मी थी। उसके हर कदम पर जमीन से छोटे छोटे अंकुर फूटते और फिर लुप्त हो जाते, जैसे समय उसके पांव के नीचे खुद उगता और बुझता हो। उसके टखनों पर, हाँ, घुंघरू, पर वे पुराने, जंग खाए, पर जागे हुए। अन्वी पीछे हटी। यह, साधु ने गंभीर स्वर में कहा, रक्षक, यह पेड़ों का मन है। ये कोई देवता नहीं, विवेक है जो झूठ को सूंघ लेता है। रक्षक रुक गया। उसके गड्ढेनुमा नेत्रों में अन्वी का चेहरा उतरा, परछाई नहीं, जैसे उसकी याद उसमें गिर पड़ी हो। उसने घुंघरुओं को जरा सा हिलाया, छन, और वेदी की सतह पर शब्द उभरे, इस बार साफ, पढ़ने लायक। नाम दिखाओ। नाम कहां से दिखाऊं? अन्वी उलझी। साधु फुसफुसाया, तुम्हारे पास अभी दो नाम हैं, एक जो तुम बोलती हो, एक जो जंगल ने तुम्हें देकर रखा हुआ है। पहला आवाज है, दूसरा सच्चाई, दूसरा दिखाओ। कैसे? जिसे तुम सबसे ज्यादा डरती हो, उसे स्वीकार करके। अन्वी ने आंखें बंद की। डर कि सच मिलते ही वह पुरानी अन्वी नहीं रहेगी। क्या वह तैयार है? हां, उसने खुद से कहा, क्योंकि मैं झूठ के साथ घर नहीं जाना चाहती। उसने आंख खोली, रक्षक की ओर एक कदम बढ़ाया। उसने बोलना शुरू किया, पर उसी पल रक्षक के घुंघरुओं में से एक टूटकर जमीन पर गिरा, और गिरते ही वह बीज बन गया। एक छोटा चमकीला बीज जो मिट्टी को छूते ही धधक उठा। आग नहीं, नीली रोशनी, और उससे धुएं की पतली शिरा उठकर सीधे अन्वी की छाती को छूने लगी। उस धुएं ने उसके होंठों से एक शब्द खींच लिया जो उसने कभी बोला ही नहीं था। एक नाम जो उसकी जुबान पर आते ही ऐसा लगा जैसे किसी ने हजारों दरवाजों के कुंडे एक साथ घुमा दिए हों। जैसे ही वह नाम हवा में बना,
रक्षक के नेत्र कोयले से चिंगारी हो गई। वेदी के दीप झंकार उठे और जंगल की मौन सभा ने एक साथ सांस छोड़ी।